एक और बड़ी खबर यह भी है कि हो सकता है कि पाकिस्तान अब अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत से बाहर हो जाए, क्योंकि अब ईरान और अमेरिका की बातचीत इस्लामाबाद में नहीं बल्कि कतर की राजधानी दोहा में हो रही है। यानी ये जो बातचीत है ये इस्लामाबाद से शिफ्ट होकर दोहा पहुंच गई है। असल में ईरान की एक टीम अमेरिका से बातचीत करने के लिए 25 मई को ही कतर की राजधानी दोहा पहुंच चुकी है। इसमें ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची और ईरान की संसद के अध्यक्ष सहित दूसरे लोग भी शामिल हैं। ईरान युद्ध के बाद यह पहला मौका है जब ईरान के बड़े बड़े मंत्रियों और अधिकारियों ने पश्चिम एशिया के किसी देश में युद्ध विराम पर बातचीत की है। यह बातचीत शुरू हो रही है और यह इस बात का संकेत है कि युद्ध खत्म करने की बातचीत में कतर की भूमिका लगातार बढ़ रही है। हालांकि अभी तक इस बातचीत में पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभाता आ रहा था। दिलचस्प बात यह है कि इस युद्ध के दौरान ईरान ने कतर पर भी हमले किए, लेकिन अब उसी कतर में शांति समझौते के लिए बातचीत भी हो रही है। कतर लंबे समय से पश्चिम एशिया में एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता आ रहा है। आपको याद होगा वर्ष 2023 में कतर ने अमेरिका और ईरान के बीच एक समझौता कराया था, जिसमें अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे के 5-5 कैदियों को तब रिहा किया था। वर्ष 2012 से लेकर 2023 तक इजराइल और हमास के बीच कई बार युद्ध विराम या फिर समझौतों में कतर ने एक बड़ी भूमिका निभाई। वर्ष 2021 में कतर ने ही अमेरिका और तालिबान के बीच बातचीत की मेजबानी की थी और इस समझौते के बाद ही अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी हुई थी। और वर्ष 2025 और 26 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर जो संघर्ष हो रहा था, उसके बाद कतर ने ही इन दोनों की बातचीत करवाई थी। तो कतर एक ऐसा देश है जो अक्सर एक मध्यस्थ की भूमिका पहले भी निभाता आ रहा है और अब भी जो लेटेस्ट बातचीत चल रही है ईरान और अमेरिका के बीच, वो कतर में ही हो रही है। अब ये देखिए कि ये बातचीत पाकिस्तान से शिफ्ट होकर कतर क्यों गई और पाकिस्तान की जो भूमिका अभी तक रही है मध्यस्थ की, कि पाकिस्तान एक बिचौलिए के तौर पर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत करवा रहा था, जिससे कि पाकिस्तान का जो स्टेटस है, पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को बड़ा करके दिखाना चाहता था, इसके जरिए अमेरिका को खुश करना चाहता था। वो अब मामला थोड़ा खटाई में पड़ रहा है और वो इसलिए क्योंकि आज पाकिस्तान ने साफ कह दिया कि वो इजराइल को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं देगा। इससे पहले पश्चिम एशिया में शांति के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब्राहिम अकॉर्ड्स का पुराना मॉडल फिर से पेश किया था और ट्रंप ने पाकिस्तान और सऊदी अरब सहित पश्चिम एशिया के तमाम मुस्लिम देशों को अब्राहिम अकॉर्ड्स में शामिल होने के लिए कहा है। दिलचस्प बात यह है कि अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने अलग अलग देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर वहां के किंग का जिक्र किया, लेकिन इस पोस्ट में उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का जिक्र नहीं किया, बल्कि फील्ड मार्शल असीम मुनीर का नाम उन्होंने इसमें लिखा है। यानी पाकिस्तान में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का शासन नहीं, बल्कि वहां असली ताकत, असली पावर असीम मुनीर के हाथों में है। और जब पाकिस्तान के बारे में लिखना होता है तो डोनाल्ड ट्रंप भी अब असीम मुनीर का नाम ही लिखते हैं। अब्राहिम अकॉर्ड्स पर वर्ष 2020 में यूएई और बहरीन ने सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे और इसका मकसद इजराइल को मान्यता देना था और अरब देशों के साथ इजराइल के रिश्तों को सुधारना था। अब ट्रंप चाहते हैं कि पाकिस्तान सहित और भी जो दूसरे अरब देश हैं, मुस्लिम देश हैं, वो भी इस अब्राहिम अकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर कर दें और इजराइल को मान्यता दे दें। लेकिन पाकिस्तान ने अब्राहिम अकॉर्ड्स में शामिल होने से इनकार कर दिया है। जब से युद्ध विराम में पाकिस्तान की मध्यस्थता की बात हो रही थी, उस समय से पाकिस्तान ने अब्राहिम अकॉर्ड्स में शामिल होने से इनकार कर दिया है। जब से युद्ध विराम में पाकिस्तान की मध्यस्थता की बात हो रही थी, उस समय से पाकिस्तान की निष्ठा विरोधी रहा है और यह सवाल लगातार पूछा जा रहा था कि जब पाकिस्तान इजराइल से नफरत करता है, पाकिस्तान इजराइल का इतना बड़ा विरोधी है, तो ऐसे में पाकिस्तान कैसे इस बातचीत में एक निष्पक्ष भूमिका निभा सकता है। और आज वही बात सही साबित हुई। पाकिस्तान ने राष्ट्रपति ट्रंप का अब्राहम अकॉर्ड्स का जो प्रस्ताव है उसे ठुकराकर यह बता दिया कि वो एक मुस्लिम देश है
और इजराइल का विरोधी है और हमेशा रहेगा और वो इजराइल को कभी मान्यता नहीं देगा।